हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल आप सबके। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, लास्ट क्लास में हमने डॉम नेविगेशन कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने देख लिया था पेरेंट नोड, पेरेंट एलिमेंट, चाइल्ड नोड्स, चिल्ड्रन, फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, नेक्स्ट सिबलिंग, प्रीवियस सिबलिंग एंड ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में कवर कर ली थी, जो थी हमारे पास index.html की फाइल, जिसको हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी करके देखा था। वेरिएबल्स क्रिएट किए थे, इसके अंदर हमने डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी किया था, बॉडी एलिमेंट डॉट चिल्ड्रन, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में यूज करके देख ली थी डॉम नेविगेशन। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डॉम सर्चिंग। आज हम क्या करेंगे, डॉम फिल्टरिंग। देखो हमने देख लिया था डॉम फिल्टरिंग में चाइल्ड नोड्स, चिल्ड्रन आ रहा है, फिल्टरिंग सिबलिंग आ रहा है, तो इसमें भी हमने 90% देख लिया था। लेकिन आज जो हम देखने वाले हैं वो है डॉम सर्चिंग, जिसमें हमारे पास आता है गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, क्यूरी सेलेक्टर ऑल। यही 5-6 सर्च के मेथड्स हैं हमारे पास, जो हम इसको यूज करने वाले हैं। जिस चीज का इंतजार वो घड़ी आ चुकी है कि हम आईडी को किस तरह फाइंड कर सकते हैं, क्लास नेम को किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं, इसी तरह टैग नेम को, और क्यूरी सेलेक्टर ऑल। ये सारी चीजें आज हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करता हूं, यहां से मुझे अभी इसकी नीड नहीं है, ये मैं हटा देता हूं डुअल स्क्रीन को, और यहां से index.html की फाइल का काम भी हमारा एंड हो चुका है, इसको भी मैं यहां से हटाता हूं। एंड द ओपन इज डॉम सर्चिंग। अब हमारे पास डॉम सर्चिंग में क्या क्या है आज हम देखते हैं। सबसे पहले बॉडी का टैग है, ठीक है। इसके बाद मैंने एक डिफ क्रिएट किया है, डिफ के अंदर मैंने एक h1, ठीक है, जिसको मैंने क्या दिया है, डॉम एपीआई, और मैंने उसको एक आईडी प्रोवाइड की है, ठीक है। कोई एलिमेंट ऐसा है जिसको मैंने आईडी दी है, और काफी को मैंने क्लासेस भी दी हुई है। अब आईडी क्या होती है, ये बात आपको पहले से पता है, मैं अगेन बता देता हूं, आईडी हमेशा यूनिक होगी, ठीक है। अगर हमने एक एलिमेंट को ये वाली आईडी पास की है हेडिंग, तो मैं ये हेडिंग जो मेरी, तो ये जो हेडिंग आईडी जो है मेरी, ये मैं दूसरे एलिमेंट को पास नहीं कर सकता। मतलब कि मैं यहाँ पे अगर li को आईडी दूंगा तो मैं यहाँ पे हेडिंग पास नहीं करूंगा। हमेशा यूनिक क्या होगी, आईडी हमेशा होगी यूनिक। हाँ, क्लास नेम जो यहाँ पे है लिस्ट ऑफ नोड्स, यहाँ पे मैं इसको भी दे सकता हूँ, यहाँ पे भी दे सकता हूँ, क्योंकि हम क्लासेस म्यूचुअल एलिमेंट्स को दे सकते हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स को हम दे सकते हैं सेम क्लासेस, बट आईडी इज यूनिक। आपको पता है कि एक ही क्लास में काफी स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। समझ लो हसन नेम के काफी स्टूडेंट एक ही क्लास में, लेकिन अगर उनकी एक आइडेंटिटी रख दूं, मैं उनको एक यूनिक नेम प्रोवाइड कर दूं, मैं बोलूं हसन 1, तो मतलब हसन 1 क्लास में एक ही है। मैं बोलूं हसन 2, तो हसन 2 क्लास में एक ही है। मतलब मैंने एक उसको आइडेंटिटी दे दी, एक उसको आईडी प्रोवाइड कर दी कि ये जो आईडी मैंने दी है ये सेम क्लास में दूसरे बच्चे की नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया है, यूएल है। यूएल को मैंने क्लास दी है लिस्ट ऑफ नोड्स, और उसके अंदर मैंने 4 li दिए हैं। इसको मैं बंद कर देता हूं। एंड इसके बाद मैंने एक और डिफ क्रिएट किया है, जिसमें है डॉम एपीआई 2, जिसमें मैंने एक इनपुट क्रिएट किया है, एक बटन है क्लिक मी, एंड देन एक डिव है जिसकी क्लास मैंने दी है वैल्यू, एंड देन स्क्रिप्ट का टैग। दैट्स इट, इतना ही हमारे पास सर्चिंग वाला पार्ट है, ठीक है। तो अब बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं अपने डॉम सर्चिंग डॉट एचटीएमएल। अब किसी के माइंड में ये बात भी आ रही होगी कि यार हमने यहाँ पे आईडी और क्लास ये सारी चीजें हमने क्यों प्रोवाइड की हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि हम डॉम सर्चिंग में क्या पढ़ने वाले हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। मतलब कि मैंने जो आईडी दी हुई है, इसका मतलब ये है कि इस एलिमेंट को फाइंड करो इस आईडी की मदद से। समझ आई ये बात, गेट एलिमेंट बाय आईडी, उस एलिमेंट को ढूंढो आईडी की मदद से। गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, उस क्लास नेम की मदद से उस एलिमेंट को ढूंढो। गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, इसी तरह हमारे पास क्यूरी सेलेक्टर और क्यूरी सेलेक्टर ऑल, ये सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। इसीलिए मैंने इस डॉम सर्चिंग डॉट एचटीएमएल में मैंने हेडिंग्स का भी यूज किया है, आईडी का भी यूज किया है, क्लासेस का भी यूज किया है। सो अब सिंपल मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मेरे पास स्क्रिप्ट का टैग है, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट फाइंड एलिमेंट
बाय आईडी। हम क्या कर रहे हैं, फाइंड एलिमेंट कर रहे हैं, किसकी मदद से, आईडी की मदद से। तो अब मुझे सबसे पहले क्या लिखना है, डॉक्यूमेंट। अब आपको ये बात तो पता चल गई है कि डॉक्यूमेंट क्या करता है। जैसे ही हमने डॉक्यूमेंट को console.log करवाया था लास्ट क्लास में, तो हमारी पूरी बॉडी में वो होवर कर रहा था। मतलब कि मुझे वेब पेज की बॉडी पे कोई भी काम करवाना है तो मैं डॉक्यूमेंट से खेलूंगा। ये बात समझ आ गई। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट। अब जैसे मैंने गेट लिखा, देखो यहाँ पे एनिमेशन आ गई, गेट एलिमेंट बाय आईडी आ गई, क्लास नेम, नेम, टैग नेम, ये सारी चीजें हमारे पास आ गई। अभी हमारे पास क्या चाहिए, गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, अभी हमें क्या चाहिए, ये जो आईडी है इसका डेटा हमें चाहिए। मैं क्या करता हूँ, गेट एलिमेंट बाय आईडी मैंने किया और सिंपल ये जो आईडी थी मेरे पास इसको मैंने कॉपी किया एंड देन पेस्ट हियर। हम कौन सी आईडी को ढूंढ रहे हैं भाई, हम इस आईडी को ढूंढ रहे हैं। लेट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हेडिंग। मैं इसको लॉग भी करवाता हूं, लॉग फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। सेव करवाया मैंने। मैं यहां पे चलता हूं अपने वेब पेज पे एंड देन console.log रिफ्रेश। देखा आपने, जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो उसने मुझे पूरा का पूरा HTML का टैग दे दिया जिसके अंदर आईडी हेडिंग है और उसके अंदर DOM API है जो मैंने सेव करवाया हुआ है। तो आई ये बात समझ, इसने हमें क्या किया, पूरा का पूरा डेटा रिटर्न कर दिया। सो गाइस, दिस इज हाउ यू कैन इंटरेक्ट विद HTML कंटेंट यूजिंग DOM बाय जावास्क्रिप्ट। सो गाइस, आपको समझ आया हमने किस तरह इजीली आईडी को फाइंड कर लिया, किसकी मदद से, गेट एलिमेंट बाय आईडी की मदद से। अच्छा, अब क्या करते हैं, काफी लोग यहाँ पे ये गलती भी करते हैं। मैं इसी को कॉपी करता हूँ एंड ऊपर वाले को मैं ऑफ कर देता हूँ। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखने के बाद यहाँ पे वो हैशटैग भी यूज कर देते हैं। अब हैशटैग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि आपको पता है हमने CSS जब पढ़ी थी, HTML पढ़ी थी, CSS में हम आईडी को हैशटैग से यूज कर देते हैं। तो काफी ज्यादा लोग क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट में भी हैशटैग यूज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये गलती है, यहाँ पे वो आपको डेटा प्रोवाइड नहीं करेगा क्योंकि हमने उसको साफ साफ बताया हुआ तो है, उस जावास्क्रिप्ट समझ चुकी है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मतलब कि हम यहाँ पे आईडी ही देंगे, तो यहाँ पे हैशटैग देने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे हैशटैग दूंगा तो अभी देखना मेरे पास रिजल्ट क्या शो होगा। रिफ्रेश किया, देखो मेरे पास नल आ गया। पहले मेरे पास HTML का पूरा एलिमेंट आ रहा था, वो अब नहीं आ रहा, अब नल आ रहा है। किस वजह से, दैट्स इट, इस हैशटैग की वजह से। जैसे ही मैं इसको हटा के सेव करूंगा एंड देन रिफ्रेश, आ गया मेरे पास H1। ठीक है, वापस पूरा एलिमेंट इसने दे दिया मुझे। लेकिन ये बात आपको याद रखनी है, जब आप गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज करोगे हैशटैग आप नहीं दोगे। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इमोजी यूज कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे ये इमोजी यूज कर दिया कि भाई आपको ये हैशटैग यूज नहीं करना है। ऑलराइट, तो ये बात समझ आ गई आपको, हैशटैग आपको यूज नहीं करना। अब क्या करना है मुझे, अब ये बात भी जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही हमने इस हेडिंग को गेट एलिमेंट बाय आईडी किया तो यहाँ पे मेरे पास पूरा HTML का एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये पूरा एलिमेंट ना आए, ये जो मेरा सिर्फ DOM API है इसका जो ये सिर्फ टेक्स्ट है वो मेरे पास शो होना चाहिए। तो वो किस तरह होगा, console.log हमने करवाया फाइंड एलिमेंट बाय आईडी को, जिसके अंदर हमने गेट एलिमेंट बाय आईडी को सेव करवाया हुआ है। अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि फाइंड एलिमेंट बाय आईडी डॉट इनर HTML। इनर HTML क्या करता है, आपको ये बात पता है, इसके अंदर का सिर्फ जो डेटा होता है वो हमें प्रोवाइड कर देता है। आ गया, उसने इस बार हमें पूरा एलिमेंट प्रोवाइड नहीं किया, बल्कि जो सिर्फ उसके अंदर डेटा था DOM API, इसने मुझे वो प्रोवाइड कर दिया। अगर मैं इसकी जगह इनर HTML की जगह यहाँ पे इनर टेक्स्ट का यूज करता एंड देन यहाँ पे रिफ्रेश करूं, तब भी मुझे वही सेम डेटा आने वाला है, कोई मसले की बात नहीं है। अगर मैं इसकी जगह टेक्स्ट कंटेंट यूज करूं, ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट टेक्स्ट कंटेंट, इसको भी सेव करवाता हूं, तब भी मेरे पास वही सेम डेटा आ गया। ठीक है, DOM API एंड देन DOM API। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है कि अगर मुझे एलिमेंट के अंदर का सिर्फ डेटा चाहिए तो मैं क्या यूज कर सकता हूं, ये चीजें मेरे पास होती हैं डॉट इनर HTML, डॉट इनर टेक्स्ट और डॉट टेक्स्ट कंटेंट। ये मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं इनसे भी मैं खेल सकता हूं। और ये चीजें क्या करती हैं, इनर HTML क्या करती है, इनर टेक्स्ट और टेक्स्ट कंटेंट में क्या डिफरेंस था, मैं आपको ये शुरू की वीडियोस में बता चुका हूं। तो आप क्या करें गाइस, पहले शुरू की वीडियोस देखें, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ये वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। जावास्क्रिप्ट पूरी सीरीज आपके लिए बनाई है, जावास्क्रिप्ट वर्ल्ड बेस्ट कोर्स आपके लिए बनाया है मैंने, तो आप शुरू से ही वीडियोस देखेंगे तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। ऑलराइट,
सो गाइस हमने गेट एलिमेंट बाय आईडी के साथ देख लिया इसको। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। वो किस तरह होता है, हम यहाँ पे करते हैं वेरिएबल क्रिएट करते हैं लेट फाइंड एलिमेंट बाय क्लास नेम। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहां पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नहीं, अब हम क्या कर रहे हैं, क्लास नेम के जरिए हम उस क्लास को स्पेसिफाई कर रहे हैं। गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, कौन सी क्लास, तो मैं ऊपर जाता हूं एंड इस यूएल को ओपन करता हूं। इस यूएल के अंदर हमारी कौन सी क्लास है, लिस्ट ऑफ नोड्स। इसको मैंने कॉपी किया एंड देन स्ट्रिंग एंड देन पेस्ट। ठीक है, एंड क्या करना है मुझे, इसको मुझे कंसोल भी करवाना है, तो मैं कंसोल करवा देता हूं, कंसोल डॉट लॉग किसको, फाइंड एलिमेंट बाय क्लास नेम। सेव करता हूं और इन तीनों को मैं थोड़ी देर के लिए कर रहा हूं कमेंट। ठीक है, सेव एंड देन रिफ्रेश। जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो अब यहाँ पे देखो मेरे पास एक HTML कलेक्शन आ रही है। अच्छा वेट, थोड़ा सा इसे रिमाइंड करो, थोड़ा सा ही अपने बैकअप चले जाओ। तो लास्ट वीडियो में मैंने क्या बताया आपको, HTML कलेक्शन कब हमारे पास शो हो रही थी, जब आप याद करोगे फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, पेरेंट एलिमेंट और सिबलिंग एलिमेंट, जब भी हम वाला डेटा लिख रहे थे तो हमारे पास HTML कलेक्शन आ रही थी। और टैग्स हमारे पास कब आ रहा था, नोड लिस्ट हमारे पास कब आ रही थी, जब हमने उसको सिंपल देखा था। नोड के जरिए जब हम उसको चेक कर रहे थे तब हमारे पास पूरी नोड लिस्ट आ रही थी, जिसमें वो हमें एक एक डेटा प्रोवाइड कर रहा था, जिसमें टैग्स का कीवर्ड भी था। लेकिन HTML कलेक्शन क्या करती है, वो पॉइंट टू पॉइंट बात करती है, वो सिर्फ आपको एलिमेंट थ्रो कर देता है। याद आ गई वो बात, जो H1 था, P के टैग थे और HR था। ठीक है, इसमें भी हमारे पास क्या है, HTML कलेक्शन है, जिसमें हमारे पास एक क्लास आ रही है ul.list of nodes। अब यहाँ पे मुझे क्या मिला, यहाँ पे मुझे HTML कलेक्शन मिला एंड कहीं ना कहीं ये आपका आइटरेटर है। आइटरेटर मींस मतलब आप इसको आइटरेट कर सकते हो, इसके अंदर का डेटा गेट कर सकते हो। तो अब आपको क्या करना है, एक्चुअल में जब आपको उसका डेटा देखना है तो जब भी आप इसको यूं देखोगे तब आपको वो ऐसे ही मिलने वाला है एंड कहीं ना कहीं ये यूजफुल नहीं है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड मैं यहाँ पे जाके फाइंड एलिमेंट बाय क्लास नेम से पहले डॉट डॉट डॉट, इट इज कॉल्ड स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक है, मैं जैसे ही इसको ये करता हूँ एंड कंट्रोल प्लस एस सेव एंड देन रिफ्रेश। जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखो मेरे पास आ गया HTML कलेक्शन हटके ul.list of nodes। इसके अंदर मेरे पास क्या आ गई है, लिस्ट ऑफ नोड्स। सो अब आप ये भी समझ गए क्लास नेम के जरिए हमें किस तरह वाइजली डेटा मिल जाता है। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है, जब भी आप फाइंड एलिमेंट बाय क्लास नेम करोगे या गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम करोगे तो आपको ये आप स्प्रेड ऑपरेटर यूज करना ही पड़ेगा। दैट्स व्हाई नॉट, ये आपको यूज करना ही पड़ेगा बस। ठीक है, सो गाइस अब ये सारी चीजें आपको क्लियरिफाई हो गई होगी कि गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम और गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या करता है और क्या नहीं। और अगर हमें क्लास नेम का डेटा गेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम क्लास नेम का डेटा गेट कर सकते हैं। और गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या कर सकते हैं वो तो मैंने सिंपल आपको बता दिया है। आई होप आपको ये वीडियो में काफी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, काफी इन्फॉर्मेशन में आपको इजाफा हुआ होगा जो हमने पढ़ा है DOM searching.html। अगर कुछ इसमें पार्ट रह गया होगा तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज की वीडियो इतनी ही थी, अभी मुझे इजाजत दीजिए, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।